क्या तमाशा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? चोर है वो। ये फंस गए दोगुले डोटासरा, और इतने बुरे फंसे कि पूरे सोशल मीडिया पर केवल यही ट्रोल हो रहे हैं। और इनके साथ नप गई है कांग्रेस, इनके साथ नप गई है सीजेपी, और बहुत सारी चीजें नप गई। ये एक तरफ तो बोलते हैं, दोगुलापन की हद सारी पार हो जाती है। एक तरफ तो बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब खुद शिक्षा मंत्री थे और सारे रिकॉर्ड तोड़, 20 से ऊपर पेपर लीक के रिकॉर्ड तोड़े थे इन्होंने, तब कहते हैं शिक्षा मंत्री थोड़ी ना जिम्मेदार होता है पेपर लीक का, वो तो ये कराते हैं वो कराते हैं। पूरी बाइट सुनिए, पूरी बातें सुनिए, उसके बाद आगे बताते हैं। क्या तमाशा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? चोर है वो। और जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया है। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहां दिक्कत आ रही है? डोटासरा की पोलम पट्टी तब खुली है जब पंचायत चुनाव आने को है और पूरी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। अब समझते हैं इस ट्रोलिंग के मायने क्या है और इस ट्रोलिंग से होगा क्या। पंचायत राज चुनाव में एक तरफ तो कांग्रेस टीम बनाने में जुटी है कि किस तरह से गांव-गांव में जाएंगी, चौपाले करेंगी, उनको चीजें बताएंगी, उनकी समस्याएं पूछेंगी। और दूसरी तरफ ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव इनको अब उल्टा पड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात यह कि यहां वो कांग्रेस भी फंस गई जो नीट पेपर लीक के लिए सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। इन दोगुलेपन वाले वीडियोस के और ज्यादा वायरल होने पर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, पहले तुम डोटासरा को तो हटाओ, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते। पहले तुम पेपर लीक के जनक, राज्य के सरकार तुम्हारी थी, वहां तो तुमने कोई एक्शन लिया नहीं, और तब भी एक्शन नहीं लिया जब तुम्हारे सचिन पायलट ही तुम्हारी पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे थे इस पेपर लीक के लिए। खुद ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सोने पे सुहागा ये हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत सारे सबूत आउट कर दिए कि पेपर लीक में सिर्फ डोटासरा नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस की सोनिया गांधी भी कैसे इन्वॉल्व थी। ये सब कुछ होने के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से घिर गई, और इसके बाद घिरी सीजेपी भी है, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं पंजाब में पेपर लीक और राजस्थान के पेपर लीक में जो मगरमच्छ नहीं पकड़े गए उन पर आपने क्यों आवाज नहीं उठाई, उनको क्यों कुछ नहीं बोला, उनको क्यों नहीं पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात कर रहे हो। ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वीडियो के वायरल होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा बुरी तरह से फंस गए हैं। दोगलापन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और अब कांग्रेस के पाले में गेंद है कि क्या बीजेपी ने तो भाई हटा दिया धर्मेंद्र प्रधान को, अब क्या कांग्रेस डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाती है, कांग्रेस से हटाती है? यह हटा के बताए तो माने कि राहुल गांधी जो बड़का जाकर स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। अरे पेपर लीक की शुरुआत तो भाई तुमने ही करी थी, क्या स्टूडेंट से बातचीत कर रहे, जो हर जगह जाके वो एक एक करके ये सारी चीजें कर रहे हैं कि स्टूडेंट से बात करेंगे, रैलियां करेंगे, जाके संवाद करेंगे। अरे संवाद पहले तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष से करो, जो जनक है पेपर लीक का, उसे तो भैया आप और बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा आपने पेपर लीक किए, चलो आपको बना देते हैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा आप पेपर लीक करते हो, आप हर चीजों में हर आंदोलन में आगे रहोगे। ये तो प्रमोशन हो रहा है पेपर लीक करने वालों का।
अब राहुल गांधी इस पर अगर अब एक्शन नहीं लेते तो सोशल मीडिया पर पूरा एक्सपोजर हो चुका है, पोलम पट्टी खुल चुकी है डोटासरा की, और ऐसे ही पोलम पट्टी अगर वो एक्शन नहीं लेते तो सीजेपी की भी और कांग्रेस की भी खुलने जा रही है। अब देखना होगा कि इस बारे में क्या कुछ किया जाता है। सवाल एक और भी है, अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी की भजनलाल सरकार ने जेजेएम घोटाले में तो मंत्री को भी पकड़ लिया और पकड़ लिया मेल एसीएस को भी, सुबोधकांत अग्रवाल को भी, और भी बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। 900 करोड़ रुपए का घोटाला था, उसके लिए तो लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब जाके तो इन मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए जिनके खिलाफ सारे सबूत आउट है, सारी चीजें आउट है। अब अगर ये भी कर लेती है राजस्थान की सरकार तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये एक्सपोज हो जाएगा। अरे पेपर लीक का जनक कौन था भाई? पेपर लीक शुरू किसने किए थे? पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई थी? ये सब कुछ आउट हो जाएगा। और जो तस्वीरें किरोड़ीलाल मीणा ने बाहर की है वो हम आपको एक दूसरे वीडियो में दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है। तो क्या मानते हैं आप, ये पोलम पट्टी पूरी तरह से खुलने के बाद, दोगलापन एक्सपोज होने के बाद डोटासरा क्या करेंगे? कांग्रेस क्या करेगी? क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर